जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे अनु जी, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया जी? चलो बहुत वधिया जी, वधिया ही होना चाहिए जी। अच्छा, आज हमें कैपिटल गेन का ना पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं और आज मैं प्रीमियर डाल रहा हूँ जी यहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क में काफ़ी दिक्कत थी, फिर लाइव सेशन बीच में बार बार कटता, तो मेरा मन नहीं था कि बिना बात के हम सेशन डिस्टर्ब करें, क्योंकि ऑलरेडी आने वाले 2-3 दिन सेशन आपके मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे इंदौर जाना है। बच्चा कह रहा है सर हमसे तो मिलने नहीं आ रहे, आपसे सबसे मिलने आऊंगा, टेंशन मत लो सर, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। ये आप लोगों के प्यार का ही सब कुछ है सर, जो मैं इतना कर पा रहा हूँ। बस ऐसा प्यार बनाए रखना, मैं सही बता रहा हूँ आपके। अगर हर बच्चे से नहीं मिला ना, फिर आप मुझे कह देना कि सर आप मुझसे मिल के नहीं गए। आप अगर दिल्ली आओगे तो आपका फर्ज बनता है कि आप मुझसे मिल के जाओगे, और अगर मैं आपकी जगह पे आऊंगा तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी मुझसे मिलने के लिए आओगे। ठीक है ना? अगर मैं जितना मर्जी बिजी हूं, मैं आपके लिए टाइम निकालूंगा सर, और आप जितने मर्जी बिजी हो आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो इंदौर वाले बच्चों से तो बहुत जबरदस्त तरीके से मिलूंगा ही मिलूंगा। उसके बाद फिर टेंशन मत हो सर, हर जगह पे आऊंगा। अब ये मत कहो कि सर राजस्थान आ जाओ, फरीदाबाद आ जाओ, सब जगह आऊंगा सर, टेंशन मत लेना। 1 by 1 हम सब जगह पहुंचेंगे, बस आप तैयारी करो। चाय पानी मट्टी फैन, ओ माई गॉड। इधर देखो ध्यान से, चलो जी, अब इधर सुना ध्यान से। आज हम कैपिटल गेन का सेशन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। बट रात को जो हमारा 10 बजे सेशन होगा ना, जिसमें हमें आईटीसी की रिवीजन करनी है, जीएसटी की जो हमारी रिवीजन चल रही है, सुपर फास्ट रिवीजन, उसमें वैल्यूएशन हम रिवाइज कर चुके हैं, टाइम ऑफ सप्लाई हम रिवाइज कर चुके हैं, सप्लाई का चैप्टर हम रिवाइज कर चुके हैं। आज हमें आईटीसी का चैप्टर रिवाइज करना है, वो 10 बजे वाला सेशन लाइव होगा जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, रात को 10 बजे वाला सेशन जो होगा वो लाइव होगा, उसमें हम मुलाकात करेंगे। बट अभी हमें कैपिटल गेन के जो बैलेंस क्वेश्चन है वो आज हमें कंप्लीट करने हैं जी। ठीक है? क्वेश्चन मैंने डाले कहां पे? टेलीग्राम पे डाले हैं, एक बार जाके वहां से आप डाउनलोड कर लो, आपको मिल जाएंगे जी। ठीक है? इधर देखो ध्यान से जी। अब प्लीज बातचीत नहीं। अब अगर मैं कैपिटल गेन के क्वेश्चन निकालता हूं जी, ये आपके सामने कैपिटल गेन के क्वेश्चन है जी, पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट नंबर 2 को हमें कंप्लीट करना है। लो जी, इधर देखो ध्यान से। और फटाफट से मुझे क्वेश्चन के आंसर देना स्टार्ट करो सर, प्लीज बातचीत नहीं यार, प्लीज बातचीत नहीं। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखो री। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? मिस्टर वी एक्वायर 1000 इक्विटी शेयर जी। मिस्टर वी एक्वायर 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इन ए लिस्टेड कंपनी फॉर ₹35,000। 1 July 2015 द कंपनी इशू 1000 राइट शेयर इन अप्रैल 17 at 15। The company issued 2000 बोनस शेयर इन जून 2020। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी। पहले इशू किए राइट शेयर, फिर इशू किए बोनस शेयर, और बोनस शेयर कब इशू किए हैं? 2020 में। द मार्केट वैल्यू प्राइस वाज 50 पर शेयर बिफोर बोनस इशू, मतलब मार्केट प्राइस जो था बोनस इशू करने से पहले वो 50 रुपए था। कह रहे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर शुड बी, बताओ बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होगी? जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सर, बोनस की कॉस्ट क्या होगी? याद करो, मैंने कहा था अगर बोनस आपने 141 से पहले इशू किए हैं फिर तो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, और अगर 141 के बाद इशू किए होंगे तो बोनस की कॉस्ट तो कुछ होती नहीं है। कॉस्ट कितनी होगी? नील। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पहले का आंसर बनेगा जी ए। ठीक है? तो बोनस आपने 141 के बाद इशू किए, उसने राइट शेयर की बात नहीं की, उसने ओरिजिनल शेयर की बात नहीं की। वो कह रहा है जो बोनस इशू किए 2000 शेयर, जो बोनस इशू किए उसकी कॉस्ट क्या बनेगी? कॉस्ट बनेगी नील जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन है? पक्का पक्का। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आओ जी। क्वेश्चन नंबर 2 अब ध्यान से पढ़ना। मिस्टर पिंकू, ओ माय गॉड, मिस्टर पिंकू इनहेरेंट ए वेकेंट साइट लैंड कॉन्सिक्वेंट टू द डिसमिस ऑफ हिम फादर ऑन 10th June 2000। द लैंड वाज एक्वायर्ड बाय फादर ऑन 10th April 1975 ऑफ ₹40,000, और 141 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 60,000 रुपए की है। वो कह रहे हैं ऑन द डेट ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज 10th June 2000 वाज 2 लाख। ठीक है? द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मिस पिंकू, यहां पे मिस्टर पिंकू आएगा जी। मिस्टर पिंकू की बताओ जी कॉस्ट कितनी बनेगी? वो कह रहे हैं मिस्टर पिंकू की कॉस्ट कितनी बनेगी? सर एक बात मैंने सोच के बोलना, फादर की डेथ हुई 10 जून 2000 को, 1975 में फादर ने परचेज की 40,000 रुपए की, और 141 को उसकी एफएमवी 60,000 रुपए है। वो कह रहे हैं जिस दिन डेथ हुई 10 जून 2000 को, और उसमें 2 लाख रुपए की उसकी वैल्यू थी, उस टाइम उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए की थी।
याद करो, आपको मैंने पहले भी कहा था सर, गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस वाले केस में, एक बार दोबारा बोलूंगा, गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस वाले केस में कॉस्ट क्या बनेगी? प्रीवियस ओनर वाली कॉस्ट बनेगी सर। एक बात बताओ, ये गलती से एक बच्चे कह रहे हैं सर 2 लाख रुपए कॉस्ट बनेगी। भाई 2 लाख कॉस्ट कैसे बनेगी सर? अगर मान लो मुझे इनहेरिटेंस के अंदर प्रॉपर्टी मिली है तो जो कॉस्ट प्रीवियस ओनर की थी वही कॉस्ट बनेगी। अब 1975 में 40,000 पे थी, 1 for 1 को 60,000 पे थी, तो विच एवरेज हायर क्या बनेगी? 60,000 पे। तो कॉस्ट मेरी 60,000 पे बनेगी। तो यहाँ पे गलती से 2 लाख मत बोल देना जी। नहीं 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 नहीं, कई बच्चों ने सर आंसर 2 लाख लिखा है। कई बच्चे हैं सर डेली की तरह परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, बट कई बच्चे हैं यहाँ पे 2 लाख लिख चुके हैं। 2 लाख आंसर नहीं आएगा सर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2 लाख आपका ये वाली वैल्यू है 2000 की, बट हमें इस दिन की वैल्यू नहीं लेनी। हमें क्या लेनी है जी? अगर आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के अंदर है तो कॉस्ट बनती है प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर मींस जब फादर ने एक्वायर की 1975 में 40,000 की, उसकी एफएमवी कितनी है? 60,000 पे। तो हायर क्या बनेगी? 60,000 पे। तो कॉस्ट कितनी बनेगी? 60,000 पे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े नहीं? पक्का पक्का? जिन बच्चों के डाउट हैं एक बार वो लिख लेना जी, उसको फिर हम डाउट सेशन के अंदर ले लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहे अंडर विच सेक्शन द असेसी हैज टू री इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट ऑफ नेट कंसीडरेशन टू क्लेम फुल एग्जम्पशन फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब अपने आप बोल दो जी। आपको मैंने पहले भी कहा था कि नॉर्मल कैपिटल गेन के जो सेक्शन 54 की सीरीज है उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर कैपिटल गेन लगाओगे तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा। एक बार फिर दोबारा बोलूंगा, जो नॉर्मल 54 की सीरीज है उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर कैपिटल गेन लगाओगे तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा। बट 2 सेक्शन मेनली ऐसे हैं, एक तो 54FS है जी और एक 54GB में। इन दोनों के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर तुम नेट सेल कंसीडरेशन लगाओगे तो फिर कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा। आपको मैंने मेरे ख्याल से कल परसों बताया भी था कि 54 की सीरीज को जब भी आपको याद करना हो तो आप इस तरह से याद करना कि 54 के सारे सेक्शन ये बात कहते हैं कैपिटल गेन लगाओगे तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा। बट 2 मेनली सेक्शन है 54F और 54GB, वो ये बात कहते हैं कि अगर सेल प्राइस लगाओगे तब गेन एग्जम्प्ट होगा। तो यही तो कहना चाह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा सेक्शन है जो ये बात कहता है कि अगर सेल प्राइस लगाओगे तब सारा गेन एग्जम्प्ट होगा। तो 54EC तो नहीं कहता, 54B भी नहीं कहता, 54G भी नहीं कहता, 54F ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आंसर क्या बनेगा जी? 54F ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये बात ध्यान देना। आगे बढ़े जी, पक्का पक्का? बोल दो हाँ, बोल दो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ सर आगे बढ़ो। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जी। Short term capital gain arising from the transfer of listed equity share in a company charged with security transaction tax are subject to income tax at the rate। बताओ, इसने गिरा हुआ क्वेश्चन है सर। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आपने शेयर सेल किए, उसकी सेल पर आपने एसटीडी पे किया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपने शेयर सेल किए, उसकी सेल पर आपने एसटीडी पे किया, तो उस केस में कैपिटल गेन का रेट क्या लगेगा जी? 15% लगेगा। 111A के अंदर तो रेट लगेगा जी 15%। यह आपका रहेगा 15%। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर बी हमारा है जी 15% वाला। उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। अब वो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ध्यान सुना जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मैं दोबारा बोलूंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट दैट इज 15 अप्रैल 2020 इज 105 लाख। उस असेसी ने इन्वेस्ट कर दिया 50 लाख रुपए RECI के बॉन्ड्स में 31 मार्च 20 को, और 55 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया उसने 18 मई 2020 को इस बॉन्ड्स के अंदर, NHI के बॉन्ड के अंदर। तो वो कैपिटल गेन में कितनी एग्जम्पशन क्लेम करेगा? बताओ जी। मतलब 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 31 मार्च 20 को और 55 लाख रुपए अगले साल की 18 मई 2020 को किया, तो क्या पूरे 105 लाख रुपए एग्जम्प्ट हो जाएंगे जी? आंसर चैट बॉक्स में दो सर। क्या 54EC में कोई लिमिट है या नहीं है? यस लिमिट है। कितनी लिमिट है? 50 लाख रुपए की। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 54EC में लिमिट कितनी है? 50 लाख रुपए की। मैक्सिमम 50 लाख रुपए एग्जम्प्ट होंगे, उससे ऊपर एग्जम्प्ट नहीं होंगे। तो भैया 50 लाख रुपए आंसर आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ये तीनों गलत आंसर है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़े जी, पक्का पक्का? एक बार दोबारा बोल दूं, आपको मैंने पहले भी कहा था कि 54EC और 54EE इन दोनों के अंदर 50 लाख रुपए की लिमिट है जी। उसके बाद देखो जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जी। मिस्टर वी परचेज ए ज्वेलरी फॉर हिज पर्सनल यूज 5 लाख रुपए की अप्रैल 2020 और एंड सोल्ड द सेम 5,50,000 इन सितंबर 2020। ओके, द कैपिटल गेन वुड बी, मेरे ख्याल से तो नील आएंगे जी। मैं तो कह रहा हूं सर इसका आंसर नील कर दो यार। मैं तो कह रहा हूं इसका आंसर नील कर दो सर। आंसर नील कर दो, आंसर नील कर दो सर। नील क्यों आएगा जी? क्योंकि पर्सनल है तो नील कर दो।
सोच के बोला पर्सनल है तो नील कर दो, आंसर इज नो सर। याद करो, पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं होते कुछ को छोड़ के। पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं होते कुछ को छोड़ के। किसको छोड़ के? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, इनको छोड़ के। तो ज्वेलरी कैपिटल एसेट बनेगी नहीं बनेगी? यस बनेगी, चाहे पर्सनल ही क्यों ना हो तो भी वो कैपिटल गेन लगेगा जी। तो भाई साहब 5,50,000 में से 5 लाख रुपए गए, 50,000 रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो छठे का आंसर बनेगा जी सी। अब 7 पे आओ जी। 7 पे देखो जी, 7 मिस्टर वी परचेज शेयर ऑफ जीसीसी प्राइवेट लिमिटेड फॉर ₹5 lakh on the 3rd April 2020. They share were sold on 5th May 2020 for ₹7 lakh. She paid STT of ₹700 and brokerage पे किया 500 रुपए। वो कह रहे हैं चार्जेबल कितना होगा ये बता दो। पहले तो मेरे को ये बताओ, जो STT पे किया, हाँ नहीं इधर देखो ध्यान से, इधर मेरी तरफ देखो जी, जो STT पे किया, क्या STT का कोई बेनिफिट मिलता है? आंसर इज नो सर। कैपिटल गेन की 7th प्रोविजो। एक बच्चा तो माथा पकड़ के बैठ गया, कह रहा भाई साहब आज आ रहे हैं क्वेश्चन तो मजेदार, कल तो सर ने लास्ट टाइम बच्चों वाले क्वेश्चन करवा दिए थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन होंगे कैसे, सारे प्रैक्टिकल हैं। आज मैंने दिए ही सारे प्रैक्टिकल हैं ताकि आपकी आंखें खुलें कि हमें चैप्टर पढ़ना है सही ढंग से। जो बच्चे कहते हैं ना सर कैपिटल गेन और पीजीबीपी ना करें तो कितना फर्क पड़ेगा, फर्क बस इतना सा पड़ेगा कि 50 नंबर का पेपर नहीं होगा इनकम टैक्स का, आपका नंबर होगा 20 नंबर का। 30 नंबर का सर कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स, ये मिक्स होकर क्वेश्चन बनते हैं। आपको नहीं पता पेपर के अंदर तो आप चैप्टर छोड़ कह सकते हो सर। सिंपल सी बात है, चैप्टर को छोड़ कह सकते हो। अगर आपने छोड़ दिया है, मैं दोबारा बोलूंगा, कम से कम ना जो 27 तारीख को रिवीजन क्लास आनी है कम से कम वो देख लेना जी। उस रिवीजन क्लास को जो बच्चा मिस करेगा ना उसका कितना नुकसान होगा मैं कुछ कह नहीं सकता सर। मैं सिर्फ बता रहा हूं उसका बहुत नुकसान होगा, तो प्लीज वो मिस मत करना चाहिए अगर आपको कैपिटल गेन और पीजीपी और 10 उसमें दिक्कत आती है तो। ठीक है, तो एक बार मुझे फटाफट से बोलना चाहिए यहाँ पे। अब क्या एसटीडी जो पे किया क्या बेनिफिट मिलता है? आंसर इज नो। याद करो 7th प्रोविजो टू सेक्शन 47 में क्या लिखा है, सेक्शन 48 में क्या लिखा है, जो एसटीडी पे करोगे अगर परचेज पर पे करोगे वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, अगर सेल पर पे करोगे तो माइनस नहीं होगा। हाँ ब्रोकरेज वाला खर्चा माइनस हो जाएगा जी। मेन दिक्कत है एसटीडी, तो एसटीडी अलाउड नहीं करते तो ये तो अलाउड नहीं होगा, ब्रोकरेज अलाउड होगा। तो भाई साहब 7 लाख रुपए सेल प्राइस है जी, 5 लाख रुपए का परचेज प्राइस है, तो 7 - 5 कितने हो गए? 2 लाख रुपए हो गए। अब 2 लाख में से 500 ये और माइनस कर दो, 199,500 का ये गेन आएगा जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार दोबारा बोलूंगा, 7 लाख रुपए सेल प्राइस, 5 लाख रुपए आपकी कॉस्ट है जी, 2 लाख रुपए हो गए, उसमें से ये 500 रुपए हटा दो ब्रोकरेज वाले, ये माइनस होंगे, एसटीडी माइनस नहीं होगा जी। दोबारा कह रहा हूं एसटीडी की हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा जी 199,500। आगे बढ़े जी। अब आओ जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब तो आने लगा है मजा क्वेश्चन करने का, अब तो आने लगा है मजा क्वेश्चन करने का। आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जी। ऑन 1 जून 2020 जी, ऑन 1 जून 2020 मिस्टर पी ट्रांसफर हिज वेकेंट लैंड टू मिस्टर क्यू फॉर 12 लाख रुपए। लैंड वॉज एक्वायर ऑन 1 सितंबर 2016 में एक्वायर की 3 लाख रुपए की। उसकी इंडेक्स कॉस्ट आपको निकाल के दियो 3,30,000 रुपए। टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना आएगा? पहले तो बताओ क्या लैंड वाले केस में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कब बनता है जी? 24 महीने के बाद। अब अगर 16 में एक्वायर की और 20 के अंदर बेची तो साफ पता लग रहा है लॉन्ग टर्म गेन होंगे, और अगर लॉन्ग टर्म गेन होंगे तो कोवा हटाऊंगा या आई कोवा? आई कोवा हटाऊंगा जी। अब आई कोवा कितनी निकल के आ रही है देख लो जी। 12 लाख में से 3,30,000 अगर माइनस करोगे तो 8,70,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा 8,70,000, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा जी ए। डन है जी, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मिस्टर एस, ध्यान से पढ़ना, मिस्टर एस सोल्ड ए वेकेंट लैंड टू मिस्टर एम फॉर 37 लाख। फॉर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 40,50,000 रुपए है, मतलब 37 लाख की सेल की है, एसडीवी 40,50,000 रुपए है। इंडेक्स कॉस्ट आपको निकाल के ही दी हुई है 20 लाख रुपए। कह रहे टैक्सेबल कैपिटल गेन निकाल दो जी। पहले तो मैं ये बताओ क्या इस केस में एसडीवी सेल प्राइस बनेगा नहीं बनेगा? सर आंसर नहीं आ रहा मेरे को। क्या एसडीवी सेल प्राइस के 110% से ऊपर है या नहीं है? अगर मैं एसडीवी का 110% निकालता हूं तो 37 लाख का 110% अगर मैं जोड़ूं तो ये बनता है 40,70,000 रुपए। ओ माय गॉड,
ये बनता है 40-70 और एसडीवी कितनी है 40-50, मतलब 110 से कम है, मतलब 110 से कम है। तो अगर 110 से कम है तो एसडीवी सेल प्राइस नहीं बनेगा, और अगर एसडीवी सेल प्राइस नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा 37 माइनस में आई को कितनी है 20, 17 लाख रुपए गिन आएगा जी। 9th का आंसर बनेगा बी, तो 90 का आंसर आएगा जी बी। बोलो हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, कुछ तो बोलो मेरे भिंडी, मेरे अदरक, मेरे डमरू, मेरे वो त्रिशूल कलर के बच्चों, मैं सारे नाम आपके रख दूंगा, देख लेना। मैं कह रहा हूं सर, मैं सारे नाम रख दूंगा आपको, आपको लोग बुलाया करेंगे सब्जियों के नाम से। नहीं सर ऐसे मत करो सर प्लीज, हमें घर वाले भी बुलाने लग गए हैं सब्जियों के नाम से। ओ माय गॉड, कितनी अच्छी बात, देखो घर में भी सब्जियों की बात होगी, ओए आलू, ओए प्याज। चलो एक बात बताओ, यहां पे हमने क्यों नहीं किया जी, दोबारा बोल रहा हूं, क्योंकि एसडीवी 110% से कम है। अगर एसडीवी 110% से कम है तो सेल प्राइस एसडीवी नहीं बनेगा, फिर जो एक्चुअल सेल प्राइस होगा वो बनेगा। और एक्चुअल कितना रही 37 माइनस में 20 लाख रुपए, 17 लाख रुपए आपके गेन आएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बस ये बात ध्यान देना जी। डन है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ जी। कैपिटल गेन अराइज, बताओ जी कैपिटल गेन किस पे अराइज होता है, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट, ना जी ना। ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, हाँ जी। लैंड बिल्डिंग शेयर्स ओनली, ना जी ना। ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, मतलब कैपिटल एसेट जो होंगी उस पे कैपिटल गेन लगेगा, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 10th का आंसर बनेगा जी डी। 11 पे आओ जी। कैपिटल गेन इज कैलकुलेटेड व्हेन, यार ये मैं नहीं बताऊंगा यार, इसका आंसर आप ही दो सर, इतना गिरा हुआ क्वेश्चन है। कह रहे कैपिटल गेन कैलकुलेट कब करोगे, एनी एसेट इज ट्रांसफर, एनी कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर, एनी एसेट इज ट्रांसफर और नॉट ट्रांसफर, एनी कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर। सिंपल सी बात है, एनी कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर। याद करो कैपिटल गेन हम टैक्सेबल करेंगे उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करोगे, तो जब ट्रांसफर करोगे उस ईयर में टैक्सेबिलिटी की बातें होंगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान देना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आओ जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर विच इज हेल्ड बाय द असेसी फॉर नॉट मोर देन। आंसर तो फटाफट से, लिस्टेड, हाँ जी, लिस्टेड शेयर वाले केस में टाइम लिमिट कितनी होती है जी 12 महीने की। अनलिस्टेड शेयर वाले केस में कितनी होती है 24 महीने की। उसने पूछा कौन सा है लिस्टेड शेयर वाला केस, तो कितने महीने की टाइम लिमिट होगी 12 महीने की लिमिट होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 12th का आंसर बनेगा जी बी। अब 13 पे आओ जी। 13 पे, इफ अनलिस्टेड डिवेंचर्स, ध्यान से, इफ अनलिस्टेड डिवेंचर्स आर सोल्ड आफ्टर 24 मंथ बट बिफोर 36 मंथ, मतलब 24 महीने के बाद बेचे हैं, 36 महीने से पहले बेचे हैं अनलिस्टेड डिवेंचर्स। पहले मेरे को ये क्लियर करो, अनलिस्टेड डिवेंचर्स वाले केस में टाइम लिमिट क्या होती है जी। अनलिस्टेड डिवेंचर्स वाले केस में टाइम लिमिट क्या होती है सर, 12 महीने की, 24 महीने की, 36 महीने की। यार आंसर नहीं आप दे रहे। अनलिस्टेड डिवेंचर वाले केस में टाइम लिमिट क्या होगी 12 महीने की, 24 महीने की, 36 महीने की। सर अनलिस्टेड डिवेंचर्स वाले केस में 36 मंथ की लिमिट होती है। ये जो बच्चे चैट बॉक्स में 24 महीने लिख रहे हैं ना सर, वो अनलिस्टेड शेयर्स की बात है। अनलिस्टेड शेयर्स वाले केस में 24 महीने की होती है, अनलिस्टेड डिवेंचर्स वाले केस में 36 मंथ की होती है। अब 36 मंथ से अगर पहले ही बेच दिए तो उस केस में शॉर्ट टर्म गेन तो होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। 13 का आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाओ जी 14 पे आओ जी। 14, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर डन ऑन द वैल्यू एडिशन ऑफ कैपिटल एसेट, इट शैल बी कंसीडर फॉर कैलकुलेशन फॉर कैपिटल गेन एंड इट इज ऑलवेज टेकन एज नील। क्या कोई हमेशा नील लेते हैं, आंसर इज नो। ऑलवेज कंसीडर इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड व्हेन इज इंकर्ड, आंसर इज नो। कंसीडर्ड व्हेन इंकर्ड ऑन और आफ्टर, सॉरी एक बार दोबारा पढ़ना, सेकंड पॉइंट जी, एक बार क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो कह रहे हैं मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर डन ऑन द वैल्यू एडिशन ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। इट शैल बी कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्या, अच्छा मतलब कैपिटल गेन के लिए हम क्या कोई कंसीडर करेंगे, अब आपने बोल देना क्या कोई कंसीडर करेंगे। इट इज ऑलवेज टेकन एज नील, नील लेंगे नहीं। ऑलवेज कंसीडर, हमेशा ही कंसीडर करेंगे चाहे इंप्रूवमेंट कभी भी की हो, आंसर इज नो, बिल्कुल सही था हमारा। कंसीडर व्हेन इंकर ओनर आफ्टर 1 अप्रैल 2001 और बिफोर 1, पहले तो बताओ 141 से पहले की इंप्रूवमेंट क्या करते हैं। रेगुलर बैच वाले बच्चे तो मेरे को एक बात, जो बच्चे रेगुलर बैच वाले हैं
यार यूट्यूब फैमिली के हैं जो मेरी डेली रिवीजन क्लास देखते हैं, एक लाइन लिखते हैं जो मैंने आपको बताया था, अगर इंप्रूवमेंट आपने 141 से पहले की है तो आप क्या करते हो। बच्चा कह रहा है सर जो, सर बोलना नहीं जा रहा सर, शर्म आ गया सर, सर जो लड़कियां लड़कों के साथ करते हैं इग्नोर ना लायक। इधर देखो ध्यान से, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि 141 से पहले की इंप्रूवमेंट आप हर केस में इग्नोर करके चलोगे तो इंप्रूवमेंट लेनी कौन सी होती है, 141 के बाद वाली लेनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन है जी। उसके बाद देखो जी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस। हाँ जी, गुडविल वाले केस में कोई कितनी लेंगे, नील लेंगे जी, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। गुडविल वाले केस में कोई कितनी लेंगे, नील लेंगे, तो यहां पे कॉस्ट लेंगे जी नील। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें तो कुछ खास बात थी नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मैं दोबारा बोलूंगा, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन द अमाउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल कंसीडरेशन शैल बी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम क्या डिडक्ट करेंगे जी, कोआ और कोई नहीं, इंडेक्स कोआ और इंडेक्स कोई, आंसर इज यस। मार्केट वैल्यू ऑफ 1481, आंसर इज नो। ओनली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आंसर इज नो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले केस में हम इंडेक्सेशन करते हैं जी। अगर गेन शॉर्ट टर्म होते तो कोआ कोई हटाते जी, अगर गेन शॉर्ट टर्म होते तो कोआ कोई हटाते, अगर गेन लॉन्ग टर्म है तो क्या हटाएंगे, आई कोआ और आई कोई जी। क्या हटाएंगे, आई कोआ और आई कोई। तो इंडेक्स कोआ और इंडेक्स कोई हम ये हटा के चलेंगे जी। डन है जी, पक्का पक्का, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। उसके बाद देखो जी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ओए होए होए, ये क्या होगा, इसमें क्वेश्चन ही नहीं है जी। तो ये ना क्वेश्चन, ये फिर 17 बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा, फिर ये 19 20, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन अब एक्स्ट्रा हो जाएगा जी। चलो कोई बात नहीं, हमें तो करना ही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ जी। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड बाय सेलर ऑफ शेयर्स एंड यूनिट्स। आपने आप बोल दो जी, आपको मैंने अभी बताया था, अगर आपने एसटीडी पे किया है तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर परचेज पर पे किया कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, सेल पर पे किया तो सेल प्राइस में से माइनस नहीं करेंगे। तो देखो जी, नॉट अलाउड एज डिडक्शन एज एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम इसको माइनस नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल था कि आपने अगर एसटीडी पे किया है तो उसको सेल प्राइस में से माइनस नहीं करेंगे। उसके बाद अब आगे आओ जी, आगे देखो जी, अब अगला क्वेश्चन है, असेसी इज नॉट अलाउड टू ऑप्ट फॉर एफएमवी एज ऑन 141 इन केस ऑफ। बताओ जी, मतलब किस केस में 141 वाला ऑप्शन अलाउड नहीं है जी, जल्दी बोला, किस केस में 141 वाला ऑप्शन अलाउड नहीं है, बताओ जी। ऑल कैपिटल सेट, नहीं 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 नहीं। ऑल कैपिटल सेट विच आर डेप्रिशिएबल, आंसर इज नो। ऑल कैपिटल एसेट अदर देन इंटेंजिबल, आंसर इज नो। गुडविल ऑफ बिजनेस, इसमें 141 वाला अलाउड नहीं है सर। बच्चा कह रहा है सर अदर देन इंटेंजिबल क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि इंटेंजिबल में भी कई इंटेंजिबल ऐसी हैं जैसे गुडविल ऑफ प्रोफेशन, और इनटेंजिबल भी कौन सी सर, वो जो स्पेसिफाइड होंगी बस वो। तो सर इनटेंजिबल तो एक बहुत वाइड कैटेगरी है ना। अब कैपिटल गेन में क्या सारी की सारी इनटेंजिबल एसेट उन्होंने ये बोला है कि 141 वाला ऑप्शन है, उन्होंने क्या बोला है, जो स्पेसिफाइड इनटेंजिबल है उसमें 141 वाला नहीं देंगे, उसने ये नहीं बोला सारी इनटेंजिबल। ठीक है, और जब स्पेसिफिकली उसने बोल ही दिया गुड, अगर ये नहीं लिखा होता ना, अगर यहां पे गुडविल ऑफ बिजनेस नहीं होता फिर मैं सी बोल देता जी, फिर लॉजिकल बनता सी, फिर लॉजिकल सी बनता जी। बट अगर उसने डी दे दिया है तो गुडविल ऑफ बिजनेस वाले केस में 141 वाला ऑप्शन नहीं लेते, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था गुडविल वाले केस में जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो लेके चलेंगे। या अगर यहां पे बोल देता अदर देन स्पेसिफाइड इनटेंजिबल, फिर मैं सी लेके चलता जी, क्योंकि इनटेंजिबल मीन तो सारी इनटेंजिबल हो गया, और जबकि सारी इनटेंजिबल कवर नहीं होती, स्पेसिफाइड इनटेंजिबल कवर होती हैं जी। ठीक है, आगे आओ जी। उसके बाद देखो जी, वेयर द कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसेसी in any mode given under section 49(1) the cost of acquisition of such asset। अब सिंपल सी बात है सर, एक बात बताओ, 49(1) मींस पता क्या है, कि गिफ्ट हो गया, विल हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, अपने बोल देना। अब अगर गिफ्ट विल वाला केस है तो उस केस में कॉस्ट हम क्या लेंगे, मतलब मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने आके बेच दिया, तो आपकी कॉस्ट क्या बनेगी सर, आपकी कॉस्ट क्या बनेगी, जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट होगी वही तो कॉस्ट बनेगी। मतलब आपने अगर एसेट आगे बेची तो कॉस्ट आपकी वहां से नहीं लेंगे, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेके चलेंगे, वही कहना चाह रहे हैं। तो देखो जी, यहाँ पे कॉस्ट हम लेके चलेंगे, प्रीवियस ओनर ने जब वो प्रॉपर्टी एक्वायर की थी उसके बेस पे कॉस्ट लेके चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो 18 का आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं जी। बोलो 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 बोलो, आगे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ जी। अब 19 पे आओ, अब 19 पे आओ जी।
क्वेश्चन नंबर 19 में हो जी, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द राइट शेयर, हाँ जी, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द राइट शेयर टू ए पर्सन हु परचेज द राइट टू एक्वायर शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शेल बी, मतलब जिसने राइट परचेज किया, याद करो मैंने क्लास में कहा था जी, राइट का ऑफर मेरे पास आया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने आगे रिनाउंस कर दिया। मैं दोबारा कह रहा हूं सर, राइट का ऑफर मेरे पास आया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने आगे रिनाउंस कर दिया। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर राइट का ऑफर मैंने रिनाउंस कर दिया तो मेरे हाथ में कॉस्ट क्या बनेगी, नील। उसके हाथ में क्या बनेगी, जितना वो मुझे पे करेगा प्लस जो वो कंपनी को पे करेगा वही तो कॉस्ट बनेगी। तो वही कहना चाह रहे हैं, जिसको आपने राइट का ऑफर दिया उसके हाथ में कॉस्ट क्या बनेगी। तो देखो जी, मार्केट वैल्यू ना, प्राइस विच दीज आर ऑफर्ड ना, प्राइस एट विच दीज शेयर आर ऑफर्ड प्लस द अमाउंट पेड टू द पर्सन रिनाउंसिंग, मतलब जो वो कंपनी को पे करके आएगा प्लस जिसने उसको रिनाउंस किया उसको देगा, ये कॉस्ट बनेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 19 का आंसर बनेगा जी सी, ठीक है। उसके बाद आओ जी 20 पे आओ जी, इफ एनी एडवांस मनी रिसीव बाय एसएससी अंडर एन एग्रीमेंट ट्रांसफर विच कुड नॉट बी मैच्योर इज फॉरफिटेड बिफोर 1/4/14। सर अब मैं इसका आंसर क्या दूं बताओ, अगर 1/4/14 से पहले फॉरफिट की है तो ट्रीटमेंट कहां करेंगे, कैपिटल गेन में, और अगर एडवांस मनी फॉरफिट की है 1/4/14 के बाद तो ट्रीटमेंट कहां पे करेंगे, अदर सोर्स में। तो उसने कहा 1/4/14 से पहले फॉरफिट किया, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो कैपिटल गेन में होगा, उसकी कोआ में से माइनस करेंगे इंडेक्सेशन से पहले, इंडेक्सेशन के बाद नहीं, जो कोआ एक्चुअल उसमें से माइनस करेंगे फिर बाद में इंडेक्सेशन करेंगे। तो देखो जी, बी डिडक्टेड फ्रॉम द कोआ ऑफ सच आफ्टर इंडेक्सेशन, नहीं, बी डिडक्टेड फ्रॉम द कोआ ऑफ सच एसेट बिफोर डूइंग इंडेक्सेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चा कह रहे हैं सर सच्ची बोलूं, कसम लगे माता रानी की मेरे पल्ले नहीं पड़ा बिल्कुल भी। सर ये समझ ही नहीं आ रही आपने क्या कहा है, याद करो, आपने सेक्शन 51 किया कैपिटल गेन में, आपने 51 का कैपिटल गेन के अंदर उसमें क्या था, अगर एडवांस मनी फॉरफिट कर लेते हैं 1/4/14 से पहले तो मैंने कहा था ट्रीटमेंट करेंगे कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट क्या करेंगे जी, उसकी कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, और 1/4 के बाद है अदर सोर्स में, तो अगर कॉस्ट में से माइनस कर देंगे मींस क्या, एक्चुअल कॉस्ट में से करेंगे इंडेक्सेशन से पहले। हाँ, कॉस्ट में से माइनस करने के बाद फिर जो कॉस्ट बचेगी उसको इंडेक्स करेंगे। तो उसने मुझे यह पूछा है कि 1/4 से पहले के एडवांस मनी का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो कॉस्ट में से माइनस होगी, इंडेक्सेशन से पहले माइनस होगी जी, ठीक है। उसके बाद जी, इफ ए गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन विच इज सेल्फ जनरेटेड इज ट्रांसफर देयर विल, यार अब बताओ, मैं आंसर नहीं दे रहा जी ना, ये सारे बच्चे आंसर देंगे, जितने बच्चे यहां पे लिख रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, सारे बच्चे आप मुझे आंसर दोगे जी। गुडविल ऑफ प्रोफेशन अगर है, सेल्फ जनरेटेड है, तो कॉस्ट क्या लेंगे जी, कैपिटल गेन आएगा नहीं आएगा सर, याद करो प्रोफेशन वाले केस में कॉस्ट बनती है इनफिनिटी, इनडिटर्मिनेट, तो कैपिटल गेन तो आएगा ही नहीं, दैट इज नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन। तो 21 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, तो 21 का बनेगा जी बी। डन है जी, पक्का पक्का। आगे चलें और क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ जी, फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 द असेसी शुड ट्रांसफर, असेसी को क्या ट्रांसफर करना चाहिए, याद करो मैंने कहा था घर सेल करके अगर घर परचेज करोगे, अगर घर सेल करके घर परचेज करोगे तो उस केस में 54 की एग्जम्पशन मिलेगी जी। अब ए सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मिलेगी, ए लेट आउट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मिलेगी, ए वेकेंट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मिलेगी, एनी ऑफ अबव 3, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है सर, अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, उसको ट्रांसफर करके आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है इंडिया में, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। और याद करो मैंने कल भी कहा था, अगर 2 करोड़ तक के गेन होंगे तो 2 घर एग्जाम्प्ट होंगे, 2 करोड़ से ऊपर होंगे तो फिर 1 घर एग्जाम्प्ट होगा। तो उसने मुझसे ये पूछा कि क्या ट्रांसफर करना है, तो रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफर करना है, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला हो, चाहे वो लेट आउट वाला हो, चाहे वो वेकेंट वाला हो जी, ठीक है नी। बच्चा कह रहा है सर वेकेंट में तो लिखा ही नहीं है रेजिडेंशियल हाउस, तो अगर नहीं लिखा तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा ना, क्यों एज्यूम करना पड़ेगा, हमें ये कहा ही नहीं बोथ ए और बी, और अगर हमें बोथ ए और बी ही नहीं कहा तो फिर ऑब्वियस सी बात है, इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, ये भी रेजिडेंशियल की ही बात कर रहे हैं, तो आंसर आएगा एनी ऑफ द अबव 3, ठीक है नी। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 23, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज अवेलेबल, बताओ 54 के एग्जम्पशन किसके लिए अवेलेबल है जी, आंसर दो सर। 54 के एग्जम्पशन किसके लिए अवेलेबल है, ऑल एसएससी, इंडिविजुअल ओनली, इंडिविजुअल एज वेल एज एचयूएफ और एचयूएफ। याद करो जो 54 है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए जी, ऑप्शन नंबर सी। 23 का बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी जी, ठीक है। ये 23 नहीं है वैसे, 24 चल रही है जी, वो एक एक नंबर ना बाद में चल रहे, बात ध्यान देना जी। उसके बाद आओ जी
अब यहाँ पे 24 फॉर क्लेमिंग एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54 द असेसी शुड परचेज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। 1 साल पहले या 2 साल बाद। याद करो सर, घर परचेज करना है, कब परचेज करना है? 1 साल पहले या 2 साल बाद। फिर बोलो 1 साल पहले या 2 साल बाद, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। डन है जी, पक्का पक्का। अब जी लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी। अब फॉर क्लेमिंग एग्जामिशन सेक्शन 54 असेसी शुड कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। ओए होए 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 होए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कितने टाइम के अंदर करनी है सर? 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है, विद इन 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लो जी फाइनली अब जाके हमारे 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। 25 दिए 26, क्योंकि एक बीच में मिस था जी। ठीक है, अब बताओ 26 में से कितने नंबर है जी? अब बताओ आपने क्या गुल खिलाए हैं, 26 में से कितने नंबर आपके आए हैं? कितने नंबर आए हैं जी? और कमाल की बात देखो, आज हमने 26 क्वेश्चन पता है 30 मिनट में कंप्लीट कर लिया आज हमने। मतलब इससे पता लग रहा है कि आपने कितनी बढ़िया तरीके से रिवीजन की है। हाँ, कई बच्चे ऐसे हैं उनके तोते उड़ गए हैं, कह रहे सर 26 में से हम, कईयों के तो 20, 15, 18, 24, 25, 26 में से 26 बहुत कम बच्चों के हैं जी। मृग्या, मानसी, तनुषी, श्रुतकीर्ति, शिवम, राहुल, दिवसिर, मतलब कई बच्चे लगे हुए हैं सर। एक बात बताओ, ये जिनके 20 से भी कम नंबर हैं सर, इतने कम नंबर क्यों आ रहे? पहले तो ये बताओ, इतने कम नंबर आने चाहिए सर? या अगर इतने कम नंबर आने तो बहुत दिक्कत वाली बात है, बात ध्यान देना, क्योंकि इसके कम नंबर का तो मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है जी, चलो अब जिनके भी जहां जहां गलत है एक बार चेक करेंगे गलती हुई क्यों है जी। किसी क्वेश्चन में डाउट है, डाउट सेशन में आप पूछ सकते हो जी। ठीक है, कल हमारे जीएसटी के डाउट थे और आज होपफुली हमारे इनकम टैक्स के डाउट्स होंगे जी। आज 9 बजे हम इनकम टैक्स के डाउट लेके चलेंगे जी। अगर नेट्स आपका सही चल रहा हुआ तो फिर तो मैं लाइव ले लूंगा जी, और नहीं तो लाइव ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप तो लाइव ही आ सकते हो जो बच्चे यूट्यूब फैमिली के हैं। नहीं तो अगर गूगल मीट के ऊपर लूंगा तो भी तो नेट चलेगा ही चलेगा। चलो, तो मतलब डाउट आपके होंगे फिर 9 बजे ही लेंगे। ठीक है, देखते हैं बीच में अगर भगवान करे तो पूरा चल ही जाए। बाकी 10 बजे तो हमें आज लाइव लेना ही है, उसमें हम टॉपिक आज रिवीजन करेंगे आईटीसी का जी। आज हमें आईटीसी रिवाइज करना है। ठीक है, और एक बात और बोलूंगा, इंदौर वालों मैं आ रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए, और बस यही कहूँगा, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी रात को 9 बजे दोबारा से डाउट सेशन के अंदर, और फिर 10 बजे जीएसटी के अंदर मुलाकात करेंगे। और बाकी अगला चैप्टर हमारा है अदर सोर्स का जी। अदर सोर्स के एमसीक्यूज होंगे, डिविडेंड हो गया, गिफ्ट हो गया, मतलब अदर सोर्स के एमसीक्यूज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हमारी जर्नी स्टार्ट होगी जी पीजीबीपी की जी। ठीक है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे पीजीबीपी की, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे पीजीबीपी की। ठीक है, तो अब हमारा परसों 21 तारीख को शाम को 7 बजे सर आपको अदर सोर्स के हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद फिर आपके होंगे पीजीपी के सेशन। ठीक है, और बाकी 27 तारीख को आपको मैराथन देखनी है जी, सुबह 11 से लेके देखते हैं कब तक चलेगी। और हर बच्चा लाइव प्रीमियर के अंदर बैठेगा सर, हर बच्चा यहाँ पे बैठेगा, कोई बच्चा आपस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। अगर आपने मैराथन वो सही ढंग से देख ली, मैं सही बता रहा हूँ, आपकी रिवीजन बहुत बढ़िया होगी जी। ठीक है, चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं अभी शाम को थोड़ी देर के बाद, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी।